जब पिछली बारी हम यहाँ पर आए थे तो मैंने दो टीचर्स के नाम लिए थे, कांतिलाल सर और रवि रॉय सर का। तो आज वो प्रेजेंट है, तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि सर आप आए। एंड प्लीज़ मेक अ बिग क्लैप टू ऑल द टीचर्स। अब जैसा कि आपने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बुलाया या अपनी लर्निंग्स के लिए बुलाया है, तो देखो कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप दो वर्ड सुनते होंगे, सक्सेस और फेलियर, है ना? सुनते हो ना? बार बार बताया जाता है कि फेल नहीं होना है, सक्सेसफुल ही होना है ना? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ कि सक्सेस और फेलियर ये दोनों ही बहुत बड़े स्कैम है। ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में, ठीक है? ना तो कोई सक्सेसफुल है और ना ही कोई फेलियर है, ठीक है? ये जो डेफिनेशन है ये पता है कहाँ से बनी है? ये डेफिनेशन बनी है, एक वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ, कंपैरिजन, ठीक है? अभी मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब में क्लर्क लग जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई मैनेजर है, तो मैनेजर की नज़र में क्लर्क क्या है? फेलियर है? फेलियर है क्या वो? अब चलो थोड़ा सा मैनेजर से ऊपर चलते हैं, फिर कोई आईएएस ऑफिसर अगर कि उस मैनेजर को देखता है, तो क्या अब बाकी लोग फेलियर है क्या? कोई भी फेलियर नहीं है। अब चलो थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, अब जो आईएएस ऑफिसर है वो नेताजी के सामने बिल्कुल ऐसे रहते हैं, ठीक है? अब क्या माने उन आईएएस ऑफिसर, आर दे फेलियर्स? नो, ठीक है? यहाँ पे ये जो सक्सेस और फेलियर है ना, ये वर्ड आया है कंपैरिजन से और कुछ नहीं है, जबकि ऐसा कुछ वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है? और इस चक्कर में क्या होता है कि लोग अपनी ज़िंदगी को ना बर्बाद कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते, ठीक है? तो सबसे पहले एक चीज़ मान के चलो कि जो भी चीज़ें आपको कंपेयर करना सिखाती हैं, उन चीज़ों को सबसे पहले कैंसल आउट करो फ्रॉम योर लाइफ, अगर आप जीना चाहते हो तो। यहाँ पे 60, 70, 80 साल गुजारने धरती पे, इतनी कोई टेंशन लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और दूसरी चीज़ पता क्या है कि अगर आप रियली में ऊंचाइयां चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, तो वही काम करो जिसको आप प्यार करते हो और जिसमें आप डूब सकते हो, और वही चीज़ें आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगी, और कुछ नहीं आपको लेकर के जा सकता। जिस चीज़ से आपको प्यार नहीं है वो चीज़ आपके लिए इरिटेशन है, और कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। हाँ जी, क्लियर है ना बात? ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ एक और बता देता हूँ कि फ्यूचर एकदम अनसर्टेन है, ठीक है? फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको मैं बताऊँ कि अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, तो जो लगभग रोज़ ताने सुनता था, रोज़ मार खाता था टीचर से, आज वो इसी स्कूल में पढ़ा भी सकता है ना? तो कुछ भी हो सकता है ना फ्यूचर, ठीक है? और दूसरी चीज़ है कि जो कभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से स्ट्रगल कर रहा था स्कूल में, वो 11 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल भी सकता है, ठीक है? तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है ना? और उसके बाद एक और चीज़ हो सकती है, 11 एग्जाम्स निकालने के बाद उन सबको छोड़ के मैं कुछ नया भी करने निकल सकता हूँ, और वो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है कुल मिला करके, तो यहाँ पर इतनी टेंशन लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, क्लियर है ना? ठीक है। तो बहुत बच्चे हैं वो बिना मतलब का प्रेशर ले लेते, कुछ एक तो बेचारे सुसाइड ही कर लेते हैं। भाई इतना मरने की जरूरत नहीं किसी चीज़ के लिए, ठीक है? कभी किसी के मन में ऐसा कुछ थॉट आ जाए, नेगेटिविटी आ जाए, आई एम ऑलवेज हियर विद यू, ठीक है? एक बार ही मेरे से मुलाकात कर लेना। हाँ जी, क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।